अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कपड़े को फ़ोल्ड करके इसके ऊपर हम एबीसी लिखेंगे और इससे बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया बनेगा। और इसको बनाने के लिए हमने कपड़े को इस तरह से लेना है, 2.5 मीटर कपड़े को, और उसको इस तरह से फ़ोल्ड करके रख लेना है। और उसके बाद इसके ऊपर हमने मार्किंग लगानी है। तो सबसे पहले इसकी जो लेंथ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो लंबाई है वो 49 इंचज़ है और इसकी जो चौड़ाई है वो 18 इंचज़ है, यानी 18 इंचज़ है। तो नॉर्मली ये जो कपड़े का बर होता है वो 18 इंचज़ ही होता है। और अब हमने इसके ऊपर एक मार्क लगाना है 42 इंचज़ का, यानी 42 इंचज़ का लंबाई का निशान हम लगाएँगे। और उसके बाद इसी तरह से दूसरे पार्ट के ऊपर भी 42 इंचज़ के हिसाब से हम निशान लगा के इसको स्ट्रेट लाइन की मदद से इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद ये एक्स्ट्रा जो पीस है इसको कट करके साइड पे कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, ऊपर वाली साइड पे अब हमने यहाँ पर 2 इंच के हिसाब से निशान लगाना है और ये जो कपड़ा है ये फोल्डिंग में चला जाएगा। और इसको स्ट्रेट लाइन की मदद से हमने इस तरह से मिला लेना है। इसको मिलाने के बाद फिर हमने यहाँ 2 इंच से नीचे की तरफ 14 इंचज़ के ऊपर निशान लगा देना है, यानी 14 इंचज़ के ऊपर इस तरह से निशान लगाएंगे। और अब ये जो 14 इंचज़ का हमने निशान लगाया है इसको हम पीछे की तरफ 2.5 इंचज़ के हिसाब से निशान लगा देंगे। इसी तरह से हम ऊपर वाले पार्ट में भी इसी तरह से 2.5 इंचज़ का निशान लगाएंगे और दोनों को आपस में मिला देंगे। तो ये कुछ इस तरह से एक बॉक्स जो है वो बन जाएगा। अब हमने इसका जो निचला पार्ट है उसकी भी हमने फिटिंग करनी है। तो फिटिंग के लिए हम 8 या 9 इंचज़ के हिसाब से निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 9 इंचज़ रख रहा हूँ। आप चाहें तो 8 इंचज़ भी रख सकते हैं। जी, तो दोस्तों, अब बारी आती है एबीसी लिखने की। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एबीसी पूरी नहीं लिखनी, बल्कि एबीसी का जो अल्फ़ाबेट जे होता है वही हमने यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो कुछ इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे। और ड्रॉ करने के बाद फिर हम 2 पॉइंट्स में इसको और इस तरह से निचले पॉइंट को आपस में मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए हमने इंची टेप को इस तरह से स्ट्रेट बिल्कुल रख लेना है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर आपने कटिंग नहीं करनी, बल्कि अंदर की तरफ आपने थोड़ा सा कर्व ज़रूर देना है। तो दोस्तों, कर्व देने के लिए हमें इस तरह का कर्व स्केल चाहिए होगा और उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर रखेंगे और उसके बाद निशान लगा देंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर निशान लग चुका है। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। आपने क्या करना है कि अपने अंदाजे के मुताबिक 1 इंच जो है वो अंदर की तरफ इस तरह से पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसके बाद अंदर की तरफ 1 इंच आपने जो गोलाई की शेप है वो दे देनी है। इसके बाद अब हमने रेडी लेंथ जो है वो लगानी है, यानी यहाँ पर हमने 37 इंचज़ इसकी लेंथ रखनी है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो फ़ोल्ड होकर इलास्टिक के लिए चला जाएगा और बाकी निचला जो पार्ट है वो पहुँचे जो हैं उसके बन जाएंगे। और अब हमने यहाँ पर 37 इंचज़ के ऊपर निशान लगा लिया है और थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से हम रख देंगे। जी, तो दोस्तों, अब बारी आती है कटिंग करने की। तो इसकी कटिंग भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ ये भी शेयर कर लूँ कि जब भी हम कोई भी शलवार बनाते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है, उसका जो पोंचे होते हैं यहाँ से कपड़ा जो है वो ऊपर को उठा होता है, यानी आसन के अंदर जो है वो खिंचाव होने की वजह से शलवार का जो कपड़ा है वो ऊपर को उठ जाता है और उसकी जो लुक है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती, बहुत ही बुरी लगती है, ख़राब हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमने इसी तरह से दोनों शेप्स ड्रॉ करनी है। एक तरफ हमने आसन के अंदर जो है वो जे की शेप ड्रॉ करनी है और निचले साइड पे हमने जो है इसका कर्व शेप ड्रॉ कर देनी है। और अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो इसको मैंने मुकम्मल तौर पर स्टिच कर लिया है, इसका जो इलास्टिक एरिया ये भी बना लिया है और उसके पोंचे के ऊपर भी डिज़ाइन बना लिया है। अब हम इसकी करते हैं जल्दी से फिटिंग, और फिटिंग करने के बाद आपको इसकी जो लुक है वो दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसको इस तरह से सेट करके रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। जी, तो फ्रेंड्स, माशाल्लाह ज़बरदस्त ट्राउज़र बनकर रेडी हो चुका है। आप इसकी स्ट्रेचनेस देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। और इसके अलावा जब भी आप नमाज़ पढ़ेंगे या उठते बैठते हुए आपको कोई इश्यू नहीं होगा, यहाँ से थाई से ये टाइट नहीं होगा। और उसके अलावा इसके अंदर आप लचक देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है, ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा और आप इसके अंदर बहुत ही ईज़िली जो है वो मूव कर सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, अपना ख़्याल रखिए और इसी तरह से अच्छे-अच्छे आइडियाज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।